अर्जुन ने मछली को भेजा बजे दिन के 12। अर्जुन ने मछली को भेजा बजे दिन के 12। और श्री कृष्ण की बजी बसुरिया पावन भगवान का जन्म हुआ था बजे दिन के 12। ये प्रमाण की बात है। पावन भगवान का जन्म हुआ था तब बजे दिन के 12। अपनी अपनी घड़ी में देखो तो घंटा होते 12। घंटा होते 12, महीना होते 12 और राशि 12। जरा गौर करें सभी लोग। रामचंद्र का विवाह हुआ था बजे दिन के 12। रामचंद्र का विवाह हुआ था बजे दिन के 12। 5 चांद उठा के देखो, 5 चांद उठा के देखो तो राशि होगी 12। बजे एक कार्य नहीं हुए हैं, 12 बजे अनान्न कार्य हुए हैं। परीक्षित जी भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। अयोध्या नगरी में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। प्यारे भक्तों, इधर सब लोग बड़े खुश हैं। गुरु वशिष्ठ के द्वारा चारों पुत्रों का परीक्षित जी नामकरण संस्कार करवाया गया। तो एक दिन गुरु विश्वामित्र परीक्षित जी महाराज दशरथ के दरबार में आ गए भगवान श्री राम को लेने के लिए। तो दशरथ महाराज ने गुरु विश्वामित्र को उच्चासन पर बैठाला और चरणों को पकड़ लिया। गुरुदेव, आज हमारे बड़े सौभाग्य है जो आप जैसे संत के दर्शन हुए। विश्वामित्र बोले, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, क्यों? दशरथ बोले, हाँ 4 बालक हुए हैं, खुशी की बात नहीं है। बुढ़ापे में चारों पुत्रों की सूरत को देखा है। आप भी कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो गुरु विश्वामित्र बोले, हमने मांगा, तुमने मना कर दिया, तो फिर हम मांगेंगे नहीं। बोले मांगो। रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन ना। दिल खोल के मांगो। तो गुरु विश्वामित्र ने कहा कि ये दशरथ, अगर देना है तो राम और लक्ष्मण का हाथ मुझे दे दीजिए। दशरथ को ये लगा हो किसी ने गड़ासी मार दी हो। रोने लगे दशरथ महाराज और कहने लगे कि हे गुरुदेव, चारों सोते मोए प्राण की नाई राम देती ना बने गुस्सा। सब कुछ मांग लो, अयोध्या का राज्य मांग लो, लेकिन मेरे राम लक्ष्मण का हाथ नहीं मांगो। परीक्षित जी, वशिष्ठ महाराज ने दशरथ का हाथ दबा दिया। दशरथ पागल हो गए क्या? अगर तुम विश्वामित्र को एक लड़का दोगे तो उधर से 2 लेके आएंगे, और 2 दोगे तो उधर से 4 लेके आएंगे। विश्वामित्र बोले, सही कहा वशिष्ठ महाराज ने, अगर एक लड़का दोगे यज्ञ की रक्षा करने को तो उधर से 2 लेके आएंगे, और 2 दोगे आप लोग तो हम 4 लेके आएंगे।
परीक्षित जी, यज्ञ में जो 1 रुपया दान करता है उसे दुगना फल प्राप्त होता है। गुरु विश्वामित्र ने कहा दशरथ मुझे अपने बेटों का हाथ दे दो। कौशल्या से पूछा गया, कौशल्या राम लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र लेने को आए हैं, तो कौशल्या मैया ने कहा है दे दो हमारे पुत्र को गुरु की रक्षा हेतु। परीक्षित जी, दशरथ महाराज ने राम लक्ष्मण का हाथ दे दिया। राम और लक्ष्मण जी परीक्षित जी गुरु विश्वामित्र लेकर के आजमगढ़ आश्रम पर जाकर के पहुंचे, यज्ञ किया। तो परीक्षित जी भगवान श्री राम ने देखा ताड़का आ रही है, एक ही बाण प्राण हन लीना, एक ही बाण में ताड़का का उद्धार किया है। इधर तो रामचंद्र जी आजमगढ़ आश्रम पर रहने लगे और इधर जनकपुरी में परीक्षित जी आदि शक्ति भवानी साक्षात मां जानकी का अवतार हुआ था। महाराज जिन जानकी मैया ने परीक्षित जी महात्मा दधीच की रीढ़ की हड्डियों का बना हुआ एक धनुष रखा हुआ था, वो धनुष उठाया और परीक्षित जी उसके नीचे लीप दिया। कितनी उम्र में? सीता मैया ने जब धनुष उठा हुआ तो सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी। इतनी उम्र में किसी सी उम्र में परीक्षित जी धनुष को उठा लिया और उसके नीचे लीप दिया। नतीजा ये हुआ सीता जी ने जब धनुष को उठाया तो सीता जी की उम्र 5 साल की थी। जनक जी ने प्रण किया था जो भी वीर आकर के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। परीक्षित जी अनेक राजा महाराजाओं के लिए खबर भेजी गई, चिट्ठियां भेजी गई, पत्र भेजे गए। तो परीक्षित जी कुआर के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री राम के पास में खबर पहुंची है, गुरु विश्वामित्र के पास में आजमगढ़ में। और कुआर के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को राम और लक्ष्मण को लेके गुरु विश्वामित्र परीक्षित जी आगे बढ़े। चलते चले जा रहे हैं, एक बहुत निर्जल वन देखा भगवान श्री राम ने। तो वन में लला का देखो, एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई है, पत्थर की। तो राम जी ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, गुरु जी ये पत्थर की स्त्री है, मैं क्या देख रहा हूं? तो गुरु विश्वामित्र बोले, बेटा राम ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। इंद्र ने जब अहिल्या के साथ छल किया था तो गौतम ऋषि ने श्राप देकर के पत्थर बना दिया था। बेटा राम तुम्हारे चरणों की धूल का इंतजार कर रही है, अगर तुम्हारे चरणों की धूल पड़ जाए तो इनका उद्धार करो।
तो परीक्षित जी राम जी ने गुरु की आज्ञा पाके, यानी आज्ञा, गुरु विश्वामित्र के कहने से उन्हें अहिल्या का उद्धार किया। गुरु विश्वामित्र के कहने से भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र के कहने से उन्हें अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र के संग जो कलंकित थी उन पापों से उन्हें पार किया। परीक्षित जी राम जी ने अहिल्या का उद्धार करके और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र के संग में परीक्षित जी चल देते हैं। कहां पहुंचे हैं? जनक के फूल बाग के नजदीक। तो राम जी ने जब लला फूल बाग को देखो, बड़ा सुंदर फूल बाग था, तो गुरु विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण से एक बात कही, देखो बेटा राम, आज की रात तो हम यहीं बिताएंगे और कल होगा तो सीता के स्वयंवर को देखेंगे। तासो हमारा मतलब जो है कि तुम दोनों लोग तो बगिया में चले जाओ और कुछ फूल ले आओ। पूजा करने का समय हो चुका है और हम पूजा करेंगे, इसके बाद चलेंगे। तो परीक्षित जी राम और लक्ष्मण जनक के फूल बाग में फूल लेने के लिए चल दिए। और जैसे ही बगिया में प्रवेश होना चाहते थे और वैसे ही परीक्षित जी माली मिल गया। माली, रुको रुको। राम जी बोले लक्ष्मण भैया क्या हुआ? माली चेकिंग लगाए हुए। माली बोला कहां जा रहे हो तुम लोग? राम जी बोले भैया हाँ हाँ हम बगिया में जा रहे हैं। क्यों? फूल लेने को जा रहे हैं। माली बोला कैसे जाओगे अंदर? ये जनक का फूल बाग है और इसमें स्त्रियां जाती है, पुरुष नहीं जाते। राम जी बोले भैया तो क्या हुआ? अरे पुरुष नहीं जाते हैं तो हम चले जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? माली बोला तुम नहीं जाओगे, हमारे महाराज का आदेश है, स्त्रियां जाएगी पुरुष नहीं जाएंगे। तो परीक्षित जी राम जी कछु ना बोल पाए। लक्ष्मण जी बोले कह रहे माली। माली बोला तुम? लक्ष्मण जी बोले माली एक बात तुझे बताऊं मैं, भैया ने तुझसे मीठे वचन कहे तो तू सर के ऊपर सवार हो गया। माली बोला चिल्ला काहे को रहे हो? लक्ष्मण कहने लगे सुनिए माली, मीठी वाणी का कारण ही दुख का कारण बन जाता है। भैया राम अब मीठी वाणी के कारण ही तोता पिंजरा में आता है। माली दुख का कारण, मीठी वाणी का कारण कभी दुख का कारण बन जाता है। और सुनो
भैया ने मीठे वचन कहे तो तू उतना सर के ऊपर सवार हो गया। परीक्षित जी राम जी ने एक बात कही, देखो लक्ष्मण, जब माली से कछु कहियो तो आना कैसो यहाँ पर हमारी तुम्हारी ससुराल होवे बारी। अब भगवान तो सभी जानते थे परीक्षित जी, हाँ ससुराल। तो राम जी ने माली से एक बात कही, देखो भैया हम बाग में जाओ चाहते हैं और पुष्प तोड़ ले आए और इसके बाद हम लौट आएंगे। तो माली कहने लगा, तुम लोग बगिया में अंदर नहीं जाओगे, अगर फूलों की जरूरत है तो हमसे फूल ले लो और हम फूल दे देंगे तुम्हें। मारा तो राम जी जो रहे वो बगिया की शोभा को देखने को जाए वो चाहते थे। तो परीक्षित जी राम जी बोले नहीं हम ही जाएंगे। तो माली बोले एक काम करो, तुम लोग एक जयकारा लगाओ। क्या? एक जयकारा लगा दो, बोलिए जनक दुलारी की। तो लक्ष्मण बोले भैया फूल मिले चाहे क्यों न मिले, जनकपुरी की लड़कियन की जय हम कबो नहीं भूलेंगे। तो राम जी बड़े चालाक रहे। तो राम जी ने एक बात कही, देखो लक्ष्मण भैया हम कहें जनक और तुम कहो दुलारी, दोनों भैया मिलके बोल दो जनक दुलारी की। माली बोला ऐसे नहीं, तुम कहो, दोनों लोग मिलके कहो जनक दुलारी की जय। तो राम जी ने कही सुनो, जनक मीस होता है पिता और दुलारी हर की गैया गुना हो, बोल दो। दोनों भाइयों ने कहा जनक दुलारी की। और जो परीक्षित जी जय बोली तो माली बोला अब अंदर चले जाओ। तो राम और लक्ष्मण परीक्षित जी फूल लेने को बगिया में अंदर बढ़े। और अंदर जब देखो लला तब का देखो, बगिया के बीच में लला की चौकोर चर चौपद वाला के बीच सरोवर है, उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का बगिया के बीच में राम ने कछु और देखो, क्या देखा? चौकोर चार चौपन वाला, चौकोर चार चौपन वाला, यहाँ के बीच सरोवर है, उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर है। बगिया के बीच में एक सुंदर सा तालाब है।